सो हेलो पॉजिटिव पीपल, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में अपन क्या बात करने वाले हैं, ये वीडियो अपना सेमीकंडक्टर का फर्स्ट वीडियो और इसमें अपन जो है एनर्जी बैंड और एनर्जी बैंड की थ्योरी के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनर्जी बैंड। एनर्जी बैंड क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एनर्जी। ऐसे समझ नहीं आएगा, मैं पूरा का पूरा जो कहानी है इसका समझाता हूँ। तो चलो कहानी समझते हैं। अब आराम से अपनी कुर्सी की पेटी बांधो और कहानी सुनो। कहानी की स्पेलिंग गलत है और हाँ मेरे को पता है कहानी की स्पेलिंग गलत है। ठीक है चलो, अगर देखो अगर सिंगल एटम होता है, सिंगल एटम क्या होता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ऐसा करके कोई भी एक उठा लो। ठीक है। तो सिंगल एटम में क्या होता है? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इनर इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो सिंगल एटम में क्या होता है? आउटर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो देखो सिंगल एटम के इनर इलेक्ट्रॉन्स का जो है एक एनर्जी लेवल होता है। तो क्या आउटर का भी होता है? हाँ। तो सिंगल एटम के जो है आउटर इलेक्ट्रॉन और इनर इलेक्ट्रॉन्स का एक एनर्जी लेवल होता है। हाँ, तो अगर वो इनर इलेक्ट्रॉन्स है तो उनका एनर्जी लेवल क्या होता है? मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ अभी बताऊँगा अच्छे से कि ये जो कहानी है वो एनर्जी बैंड से कैसे रिलेटेड है। तो जो इनर इलेक्ट्रॉन्स है उनका एनर्जी लेवल रहता है कुछ ऐसा, 1 2 3 4 5, ऐसा करके 5 ठोक एनर्जी लेवल रहता है। ठीक है, किसका? ये इनर इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, और आउटर इलेक्ट्रॉन का क्या रहता है? ये 1 ये 2, बस ये आउटर इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल है। क्या है? एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल क्या होता है? बेसिकली इलेक्ट्रॉन जो भर रहा है इनर में या आउटर में, उनके बीच का डिफरेंसेस रहता है एनर्जीज के। ठीक है, तो ये एनर्जी लेवल है इनका, इसका और इसका। अब क्या होता है? अब मैं लाता हूँ एक क्रिस्टल को। तो क्रिस्टल में क्या होता है? क्रिस्टल में जो है बहुत सारे एटम्स आ जाते हैं। ठीक है, मल्टीपल एटम्स बोल सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, जो इनर इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल है ना, वो क्या होता है? चेंज हो जाता है, मतलब वैसे का वैसे ही रहता है। 1 2 3 4 5, ये क्या है? अनचेंज्ड रहता है। किसके लिए? मल्टीपल एटम के लिए। मल्टीपल एटम लाइक क्रिस्टल में बहुत सारे एटम होते हैं। तो मल्टीपल एटम के लिए क्या होता है? ये चेंज नहीं होता। क्या चीज़? इनर इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल। लेकिन आउटर इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी लेवल है ना, वो चेंज हो जाता है। कैसा चेंज हो जाता है? अब देखो ये ऐसा था, अब कैसा चेंज हो जाएगा मालूम है? आउटर इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल जैसे ही अपन मल्टीपल एटम के केस में लेंगे तो वो ऐसा कुछ हो जाता है। ये ऐसा करके बहुत सारे लाइंस आ जाते हैं इसमें। ठीक है, तो ये सारे क्या चीज़ है? ये सारे एनर्जी लेवल है। और यही सारे एनर्जी लेवल का जो कॉम्बिनेशन है उसको अपन क्या बोलते हैं? एनर्जी बैंड बोलते हैं। अ ग्रुप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एनर्जी लेवल इज कॉल्ड एनर्जी बैंड। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एनर्जी लेवल्स का जो ग्रुप है उसको क्या बोलेंगे? एनर्जी बैंड बोलते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया? एकदम समझ में आ गया अच्छे से? हाँ, ये सिर्फ किस में होगा? आउटर इलेक्ट्रॉन के लिए, आउटर इलेक्ट्रॉन के लिए, आउटर इलेक्ट्रॉन्स के लिए, आउटर इलेक्ट्रॉन्स के लिए ही सिर्फ एनर्जी लेवल चेंज होगा, इनर के लिए चेंज नहीं होता। ठीक है, अब एनर्जी बैंड के कितने टाइप्स होते हैं उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहला एनर्जी बैंड का टाइप है वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड क्या होता है? एनर्जी बैंड फॉर्म बाय सीरीज ऑफ एनर्जी लेवल कंटेनिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो सब जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कौन से एनर्जी लेवल में रहेंगे? वो जिस एनर्जी लेवल में रहेंगे, ठीक है, वो एनर्जी लेवल्स का जो कॉम्बिनेशन है उसको बोलते हैं वैलेंस बैंड। ठीक है, तो अब देखो अभी अपन इसके बाद पढ़ेंगे कंडक्शन बैंड। तो ये एक रहता है अपना वैलेंस बैंड। ठीक है, तो जिसमें क्या होता है? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स जो है अपना एनर्जी लेवल्स बनाते हैं, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे ऐसे करके मैं ऐसे बहुत सारे लाइंस रहते हैं नीचे तक, लेकिन मैं वो लाइंस नहीं बना के सीधा एक वैलेंस बैंड बोल दिया। ठीक है, वो एनर्जी लेवल्स को नहीं बना के सीधा एक वैलेंस बैंड बोल दिया। ठीक, और यहाँ पे ऊपर में जो है यहाँ रहता है कंडक्शन बैंड। ये कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड क्या होता है? द लोएस्ट अनफील्ड एनर्जी बैंड फॉर्म जस्ट अबाउट द वैलेंस बैंड। अब क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में नहीं आ पाते हैं, ठीक है,
वो जो है जंप करके कंडक्शन बैंड में आता है। जिनका एनर्जी जो है वैलेंस बैंड के एनर्जी लेवल से ज़्यादा होता है तो वो कंडक्शन बैंड में आ जाते हैं। ठीक ठीक। तो वैलेंस बैंड का एक मिनिमम वैल्यू होता है और एक मैक्सिमम वैल्यू होता है। इसका भी एक मिनिमम वैल्यू होता है और एक मैक्सिमम वैल्यू होता है। अब जो वैलेंस बैंड का मैक्सिमम एनर्जी है एट 0 केल्विन, उसको क्या बोलते हैं, मैं फर्मी लेवल बोलता हूँ। ठीक है, क्या चीज? द मैक्सिमम एनर्जी लेवल, द मैक्सिमम एनर्जी level that a electron can gain, that electron can gain at 0 केल्विन, 0 केल्विन जरूरी है, इज कॉल्ड फर्मी एनर्जी, नहीं मतलब फर्मी लेवल बोल सकते हैं उसको, कॉल्ड फर्मी लेवल। तो फर्मी लेवल कैसा रहता है? फर्मी लेवल बेसिकली एक लाइन टाइप का रहता है, यहाँ कहीं पे रहता है वो एकदम, इसको बोलते हैं फर्मी लेवल। ठीक है, ये कंडक्शन बैंड, ये वैलेंस बैंड, यहाँ पे फर्मी लेवल। ठीक। फॉरबिडन एनर्जी गैप, द एनर्जी गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। ये जो एनर्जी गैप तुम लोग को दिख रहा है, क्या? वैलेंस बैंड के मैक्सिमम और कंडक्शन बैंड के मिनिमम के बीच में, इसको बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप, डेल्टा ई। और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कंडक्शन बैंड का मैक्सिमम डेल्टा ई इज इक्वल्स टू कंडक्शन बैंड का मिनिमम माइनस वैलेंस बैंड का मैक्सिमम। ये जो वैल्यूज है तुम लोग को मिले रहेगी, तो तुम लोग यहाँ से ये सिर्फ चीज़ निकाल सकते हो। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला टाइप हो जाता है। अब अपन जो है एनर्जी बैंड थ्योरी की तरफ चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो तुम लोग। तो अब जो है अपन सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड, मतलब सॉलिड्स का जो है देखने वाले कितने टाइप्स के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड। मतलब कंडक्टर होता है एक होता है सेमीकंडक्टर और एक होता है इंसुलेटर। तो ये सब जो है एनर्जी बैंड में कैसे रिएक्ट करते हैं वो सबको देखने वाले हैं अपन। ठीक है, सबसे पहले आता है अपना कंडक्टर। तो कंडक्टर किसको बोलते हैं मेरे दोस्तों? कंडक्टर उसको बोलते हैं जो इजीली करंट फ्लो कर पाता है। ठीक है, ठीक है, हाँ ये तो समझ में आ गया, लेकिन क्यों करता है कभी सोचे हैं? चलो समझते हैं। तो सबसे पहली बात, अगर 0 केल्विन टेम्परेचर है तो उसमें जो फर्मी लेवल है या फर्मी लेवल से नीचे वाली जो चीज़ें हैं जैसे वैलेंस बैंड, वो उनमें जो है पूरा इलेक्ट्रॉन फिल हो जाता है। ठीक है, एट 0 केल्विन फर्मी लेवल एंड बिलो वैलेंस बैंड विल बी फिल्ड, पूरी तरीके से फील्ड हो जाता है, एंड बिलो वैलेंस बैंड विल बी फील्ड। अब क्या होता है? अब आगे की कहानी सबकी अलग अलग होती है। मतलब तीनों में जो है फर्मी लेवल और उससे नीचे जो वैलेंस बैंड है वहां तक इलेक्ट्रॉन फील हो गया। अब उसके बाद क्या होता है ना, कंडक्टर बेसिकली क्या रहता है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स अच्छे से फ्लो होते हैं और ये करंट अच्छे से फ्लो कर पाता है। लेकिन क्यों? क्योंकि इसके जो कंडक्शन बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है इसका, और इसका जो वैलेंस बैंड है, ये वैलेंस बैंड है इसका, इसके बीच में नेग्लिजिबल डिस्टेंस रहता है, ना के बराबर। तुम लोग नहीं ही है बोल सकते हो इसके बीच में डिफरेंस। ठीक है, तो इसके बीच में कोई एनर्जी डिफरेंस ना होने के कारण से क्या होता है पता है? जब इसमें पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स फिल हो जाते हैं, ठीक है, तो अब इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? इसमें पूरा फिल हो गया है, तो अब वो खपाक से जंप करके जो है यहाँ कंडक्शन बैंड में जाता है, और इसी टाइप से आधा जो कंडक्शन बैंड है ना वो फिल हो जाता है। किसके लिए? कंडक्टर्स के लिए। ठीक है, इसीलिए वो जो है इलेक्ट्रॉन अच्छे से फ्लो कर पाते हैं और करंट अच्छे से फ्लो हो पाता है कंडक्टर्स में, क्योंकि उनके कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का जो एनर्जी लेवल है वो क्या होता है? नेग्लिजिबल। एनर्जी बैंड जो है वो नेग्लिजिबल होता है, लीजिबल एनर्जी बैंड गैप, एनर्जी बैंड गैप। ठीक ठीक, अब ये नेग्लिजिबल होता है। अब ये कंडक्टर का हो गया। अब देखते हैं इंसुलेटर का कि इंसुलेटर में क्या होता है। ठीक है,
तो यहाँ लिखता हूँ इंसुलेटर। इंसुलेटर, अब इंसुलेटर में बेसिकली क्या होता है ना कि जो कंडक्शन बैंड है और जो वैलेंस बैंड है उनके बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। से ये कंडक्शन बैंड, ये हो गया वैलेंस बैंड। अब इनके बीच का जो डिफरेंस है ना वो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक रहता है। 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक इनके बीच में जो है एनर्जी बैंड गैप का डिफरेंस रहता है। ठीक है, तो होता क्या है कि जब 0 केल्विन पे फर्मी लेवल पे अपना सब कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फील्ड हो चुका रहता है, अब इलेक्ट्रॉन जो है जाए तो जाए कहाँ, उसको जंप करना है यहाँ से यहाँ तक, लेकिन जंप करने के लिए उसको कम से कम 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए होती है। अब ये वो एनर्जी कहाँ से लाएगा, वो तो किसी से उधारी भी नहीं मांग सकता हम लोग की तरह। ठीक है, तो वो क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन यहीं पे फंस के रह जाता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ कमी ऑफ पैसा या फिर बिकॉज ऑफ कमी ऑफ एनर्जी वो जो है वैलेंस बॉन्ड से कंडक्शन बॉन्ड जा नहीं पाता है। अब कंडक्शन बैंड वो जा नहीं पाता है, इस कारण से क्या होता है कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं होते। अब इलेक्ट्रॉन फ्लो ही नहीं होगा तो करंट फ्लो होगा क्या, नहीं। तो इसीलिए इंसुलेटर जो है लेस कंडक्टिंग रहता है एज कंपेयर टू कंडक्टर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वैलेंस बॉन्ड से कंडक्शन बॉन्ड तक बैंड तक पहुंचे ही नहीं है। ठीक है, इसीलिए फ्लो भी नहीं कर पाते। अब आते हैं सेमीकंडक्टर के ऊपर, जिसके ऊपर ये पूरा चैप्टर है। तो सेमीकंडक्टर क्या होता है वो देखते हैं। तो बेसिकली जो है सेमीकंडक्टर में क्या रहता है ना, कंडक्शन बैंड रहता है ऐसे करके, और एक वैलेंस बैंड रहता है, और इनका जो बीच का डिफरेंस है एनर्जी बैंड गैप वो बेसिकली 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, एनर्जी बैंड गैप 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक रहता है। ठीक है, तो क्या रहता है, इतना जो एनर्जी है ना इलेक्ट्रॉन को थर्मली मिल जाता है, मतलब थोड़ा सा हल्के से हीटिंग से मिल जाता है या फिर टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो है इलेक्ट्रॉन को इतना एनर्जी मिल जाता है। इसी कारण से क्या होता है, वैलेंस बॉन्ड में जब पूरे इलेक्ट्रॉन्स फिल हो जाते हैं 0 केल्विन में, तो यहाँ से यहाँ तक जंप करने के लिए जस्ट अपन जो है अगर टेम्परेचर भी बढ़ा देंगे ना वहाँ का, जिसमें अपन उस कंडक्टर इस सेमीकंडक्टर को रखे हैं वहाँ का अगर टेम्परेचर बढ़ा देंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ फ्लो करने लग जाते हैं। इसी कारण ये हाफली तो फिल नहीं हो पाते, लेकिन कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ फिल हो जाते हैं। इसी कारण से ये लोग जो है कंडक्टर तो है, मतलब कंडक्ट तो करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, लेकिन कंडक्टर के जितना नहीं कर पाते हैं। ठीक है, मतलब इनका जो कंडक्टिविटी है वो कंडक्टर से कम रहता है और इंसुलेटर से ज्यादा रहता है। ठीक है, हाँ ठीक है, मतलब बीच वाले लोग हैं लोग। ठीक, तो ये जो है सेमीकंडक्टर का हो गया। होप इतना समझ में आ गया होगा। आज का ये जो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो है अपन इतना ही रखते हैं। ठीक है, आगे अब और बात करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। इसका स्क्रीनशॉट ले लो।